और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था। लिहाजा रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए। ईडी के अधिकारियों ने उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने यह समन जारी किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन भेजकर 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए समन किया था। इसी मामले में ईडी के अधिकारियों ने उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। तकरीबन 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा गाड़ी में आपको नजर आएंगे। रॉबर्ट वाड्रा पीछे की तरफ आप देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और 2.5 घंटे लगा था। जब रॉबर्ट वाड्रा सुबह के करीब 11 बजे यहाँ पर पहुंचे थे तो पैदल चल करके यहाँ पर पहुंचे थे और जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि ये पूरा मामला जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम बात करने की कोशिश करते। लेकिन आप ये देखिए तमाम सुरक्षा के बीच रॉबर्ट वाड्रा यहां से निकल गए हैं। तकरीबन 2.5 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से यहां पर ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई। ईडी के समन पर जवाब देने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो लगातार लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ तो हमें दबाया जाता है, राहुल को संसद में दबाया जाता है। मुझे अपने कार्यक्रम में जो भी मैं करता हूँ उसमें रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के समन पर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को भी क्रांति बनाने की कोशिश कर रही है। देखो, ऐसा है कि मैं तो मैं अजीब सी स्थिति देखता हूँ कि ये कुनबा जो है वो करप्शन को भी क्रांति बताने की कोशिश करता है। करप्शन में इनको जो है वो सम्मान किया जाएगा तो क्रांतिकारी की तरह जो है वो जुलूस लेके निकलेंगे कि हम तो करप्शन के महान क्रांतिकारी हैं। तो करप्शन को क्रांति बनाना बंद करें। अब करप्शन है और करप्शन पर जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। देखिए, उनके पास कागजात हैं ईडी के पास, उसके आधार पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती है। तो लुका छिपी का खेल चल रहा है ईडी का। कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि विपक्ष ईडी की पूछताछ को बेवजह तूल देने की कोशिश कर रहा है, जबकि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर वाड्रा का अपमान करने का भी गंभीर आरोप लगाया। मुझे लगता है ईडी और सीबीआई और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं ये अपना काम कर रही हैं और करती रहेंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ कांग्रेस अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। कांग्रेस अपने किसी कार्यक्रम में रॉबर्ट वाड्रा साहब का सम्मान नहीं करती है। रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और ट्रू कांग्रेसी हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी उनका हमेशा अपमान करती है। ऐसे में सवाल है कि पूरा मामला है क्या, जिसमें ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीदी थी। करीब 3 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। कुछ समय बाद हरियाणा के नगर नियोजन विभाग का नोटिफिकेशन हुआ। इस जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया और ईडी को इससे हुई आय से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। लिहाजा ईडी इस अप्रत्याशित प्रॉफिट के पीछे की जांच कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा को दूसरी बार समन भेजा गया था। इससे पहले उन्हें 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।